पुराना है, 100 साल की उम्र है इसकी। हम यहाँ तक ले तो आए हैं, अब अपने जल्दी जल्दी इसको हवाले कर दिया गुलाब जोगी के कि आप जाने, आपका काम जाने। तो हाँ, तो जरा इससे पहले तो मुआयना करके बताएं कि ये बच्ची थी एक कराची में, जी जी जी, उसके घर से सांप हमने पकड़ा है, वहाँ के जोगी जी जी जी, वो बच्ची ये कहती है कि ये बड़े रंग बदल बदल के नजर आता था मुझे। जी जी जी। तो अभी ऐसे होता है ना, पुराना सांप होता है वो माना तो 100 साल के बाद में फिर वो अपना रूप है नी वो चेंज करता है, समझा नहीं? अच्छा, रूप बदल सकता है। फिर उसमें ये बात होती है तो सारा इंसान का इंसान होता है, पर एक इंसान की आंख है वो झपकती है, सांप की आंख नहीं झपकती। यानी अगर ये 100 साल का नाग इंसान बनेगा जी जी, तो आंख झपक नहीं सकता? नहीं नहीं नहीं, वो तो सांप ऐसे ही खड़ी रहती है आंख माना, उससे पहचान लिया जाएगा। उसके पहचान हम जोगी उसके पहचान में आंख से पहचानते, ऐसे तो सांप का सांप है। आपने ऐसा नाग जिंदगी में देखा जो रूप धारता हो, रूप बदलता हो, जी, शक्ल बदलता हो? जी जी, ये देखा है हम। अच्छा, पर हमारे को जोगियों को देख के वो सांप देखता है तो ये जोगी हमारे को पकड़ने वाला आता आ गया है तो वो भागने की कोशिश करता है। किस शक्ल में देखा था? वो इंसान के शक्ल में देखा था, पर वो हमारे को देख के माना भाग गया। कहाँ नजर आया था? ये एक आया था, ये मौन के दड़े के, मौन का दड़ा है ना। अच्छा, उधर हम गया था उस सांपों के माना सर्च करने, फिर उधर हमारे को नजर आया था। ये जरा देख के बताएं, मेहरबानी आप। ये तो बहुत आपकी मेहरबानी जो ये पुराना सांप पकड़ के लाया है। ये तो बहुत लंबा सांप है, बहुत पुराना सांप है, और ये पकड़ना के माना पकड़ा कैसे है ये भी बड़ी बात है, समझे? कैसे तो अभी ये पकड़ना भी मुश्किल है और ये पकड़ा भी है। ये बात सांप तो बहुत पुराना सांप है, पर अभी ये इसका मायना होएगा उमरकोट जोगी कॉलोनी के अंदर, उधर हमारा उधर मंदिर है, मंदिर में जहाँ पढ़ाई करते हैं हम जोगी, वहाँ इसका पता लगेगा। सांप भी बहुत बड़ा है, बहुत भारी सांप है। बाकी मांदा रात सरेआम की टीम ने पारस बंगला के इस गांव में बसर की। अगली सुबह उमरकोट जाने से पहले जोगियों के सरदार ने इस 100 साल पुराने सांप के साथ हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर हाजिरी देने की ख्वाहिश का इजहार किया। हिंदू धर्म होने के बावजूद बर्रे सगीर पाको हिंद के जोगी एक करामत के बायस शाह अब्दुल लतीफ भिटाई से खुसूसी अकीदत रखते हैं। जोगियों के सरदार ने भी उस करामत का जिक्र करते हुए हमें बताया था कि शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने जोगियों और सामियों की नानी या देवी को दूध पिलाया था, हालांकि वो देवी पत्थर की थी, और यही वजह है कि सपेरे और जोगी इस दरगाह से खास अकीदत रखते हैं। गुलाब जोगी ने गुज़श्ता बरस की तरह अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए मुझे भी जोगियों वाला मखसूस चोला पहना दिया और गले में मालाएं भी पहनाई। मैं भी जोगी के रंग में ढलकर जोग की इस दुनिया के सफर और 100 साल के नाग की हकीकत मालूम करने में मगन हो गया। जो लतीफ सरकार ने हमारे जोगियों के साथ सफर किया है, जो हमारी नानी थी उसको दूध पिलाया है, तो को टाइम था तो जोगी सारे जाते थे तो दूध नानी पी, दूध पिया, दूध नहीं वो पत्थर किधर पीता है। पर लतीफ सरकार ने हमारे को माना उधर जोगियों को माना करिश्मा दिखाया, तो अभी नानी को दूध पिलाया, नानी अभी पत्थर किधर से पीती है। पर वो लतीफ सरकार की बारी आई जब बोला कि जोगी और स्वामी मेरे को ये लोटी खीर की दूध की दे तो मैं तो आपकी नानी को दूध पिलाता हूँ। फिर वो दिया जब कान से पकड़ के कि जोगी और स्वामी की नानी ये तला दूध का भर गया, अभी तक तुमने मुंह नहीं खोलती है। जब वो दूध पिया, जब जोगी देख के हैरान हो गए कि सारी करामत तो इसमें। गुलाब जोगी ने मुबैना तौर पर 100 साल पुराने इस सांप को शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पेश किया और बीन पर उनके मारूफ कलाम की धुन बजाने लगा।
पुराना सांप है और सांपों का सरदार भी है। और ये क्या है तो इसमें एक मनका भी निकाला है। अच्छा, जो सांप बिच्छू लड़ता है, जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है, जैसे सांप जहर को पी जाता है, मनका जो मनका होता है वो बड़ी, हाँ वो इस सांप में निकाला है। बड़ी कीमती चीज होती है। फिर पानी में दूध में उसमें छोड़ देते हैं, फिर वो जहर निकल जाता है, फिर सफा करके रखते हैं। जोगियों की पहले नंबर खुफिया चीज यही होती है। एक मना मनका होता है, एक गिदड़ सींगी होती है, एक हाथा जोड़ी होती है, एक सोमुखी होती है। ये जोगियों के बहन बेटी को भी जेज में नहीं दिया, ये चीजें नहीं दी तो फिर कुछ नहीं दिया। अच्छा, चलिए ये तो उमरकोट हम जाएंगे, आपने पूछेंगे भी, देखेंगे भी, लेकिन ये जो सांप है जी जी जी, इसके अंदर जो है दांत है सर, ये आप दिखाएंगे। सांप ये 2 दांत है ना, इसमें जहर इतना है जो ऐसे पिचकारी माना छोड़ता है ना, तो जहर की पिचकारी चली जाती है, इतना इसमें जहर है। ये मन का वो चीज है जो जैसे लो पे चकमक लगता है ना, जैसे ये मन का चपक जाता है। ये अभी इंसान के मुंह में जहर सांप से ज्यादा है, और अपन नमक खाते इससे जहर खत्म हो जाता है। तो ये माना तो सांप का मन का ये इंसान के इधर होठ पे माना ये जबान पे रखेगा ना, सच्चा मन का चपक जाता है, झूठा नहीं चपकता। ये दबा नहीं, ये तुके खायूं ने पचायूं, 1.25 महीने 6 महीने का पो तुके खीर चकाए, मिर्च चकाए, पो तुके झंग में चलता। ज्ञान और गुमान के इन महलों के बाद सरेआम की टीम जोगियों के सरदार और 100 साल उम्र के नाग के साथ सहराए थर में वाक़े जोगियों की बस्ती की जानिब रवाना हुई। रास्ते में पारस बंगला से गुलाब जोगी ने अपना साजो सामान और अहलो अयाल को भी साथ ले लिया और हमें बताया कि वो 1 साल बाद अपने घर जा रहा है, जिसके दरवाजे लॉक करने की बजाय उसने वहाँ दीवारें खड़ी करवा दी थी। दीवारें तोड़कर घर में दाखिल होने का रास्ता बनाया गया और घर को नए सिरे से आबाद करने के लिए बीन बजाई गई कि इसे जोगियों के यहाँ नेक शगुन तस्वुर किया जाता है। यहीं हमने इस 100 साल पुराने नाग, इच्छाधारी नागन, सांप की मनी या मनके, गीदड़ सिंगी और हत्था जोड़ी के सदियों पुराने राजों से भी जोगियों के सरदार से पर्दा उठाने का कहा। 12 महीने के बाद में इस घर में आए तो इस घर की बहुत हमारे को खुशी है। उसी खुशी के अंदर आपको वो चीज दिखाते जो आप हमारी जो बहन बेटी के चीज जेज में देते, वो चीज आपको दिखाते। ये माना तो नर मादी का जोड़ा, ये नर है। गिदड़ सिंगी। ये हत्था जोड़ी है जो हाथ जोड़ के खड़ी है, एक हाथ से सलाम कर रही है, दूसरे हाथ से हाथ जोड़ के खड़ी है। ये सिंदूर के अंदर रखा है सर। अच्छा, अब ये गिदड़ सिंगी कहाँ से आती है? ये गिदड़ सिंगी 100 साल का गिदड़ होता है, उसके मुंह में आग निकलती है, वो गोली से नहीं मरता है, माना तो इसको डंडे से भी नहीं मरता है, उसको इल्म से पकड़ा जाता है गिदड़ को। फिर वो जिसके ऊपर ताज होती है, वो ताज फिर पढ़ाई से वो रात का बोलता है ना, उसके मुंह में आग निकलती है,
आग के वजह से फिर जोगी को पता लगता है तो इसमें माना तो गिदड़ सिंगी होती है। फिर हम जोगी जाके उसकी तलाश करके उस चीज को हाथ करके फिर उस पे करते पढ़ाई के बावजूद फिर इधर चोटी में होती वो गिर जाती है। फिर उसको हम लेते हैं, बड़ी मेहनत से ये पकड़ते हैं सर। ये नागमणि तो जो फिल्मों में देखी बहुत होती शीशे की गोल सी नहीं, ये शीशे वाली नहीं है नहीं सर, ये ओरिजिनल चीज होती है जो कोबरा सांप होता है नहीं। जब वो सांप जाता है 6 महीना 12 महीना जमीन में, उधर फिर खाना पीना कुछ भी नहीं मिलता, चीटी मिट्टी चिटता है, चीटी मिट्टी का जहल का छाला बन जाता है। फिर हम जोगियों को पता लगता है तो इसमें मन का है। जोगी को पता कैसे चलता है? पता है तो ऐसे होता है नहीं, जोगी का बच्चा होता है जब सांप के जहर की घुट्टी देते हैं, अगर वो मर गया तो छुट्टा जोगी, माना जिंदा रह गया तो जोगी होता है। तो माँ बोलती कि मेरा बेटा शहजादा मर जाएगा, बाप बोलता कि नहीं इसको पिलाएंगे तो ये जोगी बनेगा। नहीं, बच्चे को पैदा होते ही इसको जहर की घुट्टी देते हैं नहीं। जहर की घुट्टी? हाँ नहीं, सांप के गोश्त की जहर की घुट्टी देनी पड़ती है। मर गया तो फिर वो तो गया अल्लाह के, बच गया तो फिर वो जोगी होगा। नहीं, उसको खुशबू आएगा किधर भी सांप की, काले की, कबरे की, हण की, खण की, पदम की, पहाड़ी की, लियारी की, सोनारी की, चेगड़ी की, संगचूर की, चीपट की, भूंगर की, खूंटे की, खबरदार की, पर सबकी उसको पता लगता है। हमारे सांप का जो हम लेके आए उसका दूसरा आपको बताएं? वो अभी चले मंदिर में तो फिर उधर आपको बताएंगे। नहीं उधर थोड़ा आ जाए, बिस्मिल्लाह करें। हाँ बिस्मिल्लाह। एक बरस बाद अपने घर की इब्तदाई आबादकारी के बाद गुलाब जोगी काले नाग के साथ जोगियों की बस्ती के छोटे से मंदिर में पहुंचा। वहां भी उसने नाग को पेश किया और बीन पर रिवायती भजन बजाने लगा। इस कदीम और छोटे से मंदिर में पूजा पाठ के बाद जोगियों के सरदार ने शहर के एक बड़े काली माता के मंदिर जाने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले उसने हमें और बस्ती के बच्चों को सांप और न्योले की रिवायती लड़ाई दिखाई। सरेआम की टीम जोगियों का सरदार और 100 साल का कलाधारी नाग काली माता के मंदिर में मौजूद थे। जोगियों के सरदार ने यहाँ भी पूजा पाठ की और काले नाग को काली माता के चरणों में पेश किया। अभी थोड़ा अर्ज ये है तो ये सांप को थोड़ा हमने इसको देख